जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 ये होने वाला, जो कि नवीन शर्मा सर के द्वारा जो कराया गया था, उसका हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन कराने के लिए हम आपके साथ लेकर आ चुके हैं क्लास नंबर 5। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि उससे पहले अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहाँ पर आपको PDF से संबंधित जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। ये सिंध क्षेत्र में लगाया था। कहाँ लगाया था? सिंध क्षेत्र में। वही हम बात करें साथी आपका, तो जजिया कर को कश्मीर क्षेत्र में किसने लगाया था? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। वही बात करें ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला प्रश्न है, अरबों द्वारा बसाया गया प्रथम नगर कौन सा था? तो वह है आपका महफूजा। अगला प्रश्न आपका, सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? तो ये आपका मुल्तान वाले क्षेत्र में हुआ था, जो कि आपका 1175 AD में हुआ था। मुल्तान पाकिस्तान में देखने को मिलता है वर्तमान में, लेकिन 1175 AD में ये शादी भारत का हिस्सा देखने को मिलता है, अखंड भारत का हिस्सा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो आपका 1178 AD में पाटन गुजरात और भीम सेकंड के बीच ये आपका युद्ध होता है, जिसमें आपका भीम सेकंड के साथ उसकी माता रानी नायका देवी थी, जिसमें आपका पाटन गुजरात में जो मोहम्मद गौरी के साथ ही भीम सेकंड का जो है आपका ये युद्ध होता है। तो इसमें आपका जो नायका देवी है वो विजयी होती है, मोहम्मद गौरी यहाँ को भगा दिया जाता है। वही बात करें आपका अगला प्रश्न है, तो फिर आता है साथ 13 साल बाद 1191 में, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं। वही अगले वर्ष फिर होता है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, तो इसमें गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान को साजिश के चलते हार का सामना करना पड़ता है। अगला आपका 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, इसमें जयचंद और गौरी के बीच ये होता है। अगला आपका दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश हुए जिन्होंने 320 साल दिल्ली पर शासन किया है। इसमें आपका गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा था, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक देखने को मिलता है। खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 तक, गयासुद्दीन खिलजी इसका वो देखने को मिलता है आपका संस्थापक। तुगलक वंश 1320 से आपका 1414 तक देखने को मिलता है। सर्वाधिक शासनकाल गयासुद्दीन तुगलक का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला जो आपका है सैयद वंश आपका 1414 से आपका 1451 तक रहता है, और ये खिज्र खां यहाँ के देखने को मिलते हैं इसके शासक। लोधी वंश में आपका बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। इसने 38 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया, जो कि सर्वाधिक किसी दिल्ली सल्तनत के शासकों में से एक है, जिसने 38 वर्ष तक सबसे ज़्यादा गद्दी पर बैठा। ये आपका 1451 से 26 आपका 15 से 26 तक ये रहते हैं, जो लोधी वंश। अगला प्रश्न है साथी आपका, मंगोल आक्रमणकारी कौन थे? मंगोल आक्रमणकारी की साथी जैसे ही बात होगी, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के काल में आया था। अगला आपका गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, 1206 से 1210 तक ये रहा है, और राजधानी इसकी लाहौर रखी थी। और बात करें जो आपका गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश को माना जाता है, और ये 1211 से 1236 तक ये रहा है। राजधानी इसने दिल्ली को शिफ्ट कर दिया था, और इनकी एक बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि प्रथम महिला शासका देखने को मिलती है, और जो आपको रजिया सुल्तान आपका 1236 से 1240 तक रही थी। जो आपका रजिया का जो पति था वो आपका अल्तुनिया देखने को मिलता है। इल्तुतमिश का प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, जो कि दिल्ली में देखने को मिलता है। एकता प्रथा की शुरुआत की थी, और टका और पीतल की जो मुद्रा है जीतल मुद्रा है, ये इसी ने लेके आया था। अगला आपका प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान अभी किया है। किसने खुद को खलीफा का सहायक? तो बलबन ने खलीफा खुद को घोषित किया खलीफा का सहायक। इसने लौह एवं रक्त नीति चलाई। नवरोज जो पारसी धर्म का त्यौहार है, ये इसी ने चलाया था। सजदा और पाबोस इसी ने प्रथा शुरू की थी, और फारसी पद्धति में दरबार इसी ने सजाया था, और बंगाल विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था, जिसमें ये किया कितने था? तो आपका
तुगरेल खान ने यह किया था। अगला आपका मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय जो वर्णन है वो आपका अमीर खुसरो ने दिया है। इनकी बुक है तुगलकनामा, और इन्हें क्या है साथी, जो आपका ख्याल सैनी का जनक भी इन्हें कहा जाता है, ख्याल सैनी का जनक। इनके गुरु कौन देखने को मिलते हैं, अमीर खुसरो के गुरु हैं आपके निजामुद्दीन औलिया देखने को मिलते हैं। अगला आपका कौन सदन का सदस्य चुने बिना सदन की अध्यक्षता करता है, वो आपका उपराष्ट्रपति। तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। आर्टिकल 64 में आपका सभापति के बारे में बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा। 65 में आपका काल और रिक्ति के बारे में बताया गया है। 66 में आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 67 में कार्यकाल, और 68 में आपका शपथ के बारे में बताया गया। आर्टिकल 69 में क्या है ये आपको साथी कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर से बताइएगा साथी। और इसको बताने से मतलब अगर आप कमेंट में नहीं बताते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथी 69 कहता क्या है ये आपको सर्च करके आपको याद कर लेना है। इससे आपका साथी डेडिकेशन का पता चलता है कि आप अपनी परीक्षा के प्रति कितना यहाँ पर सीरियस हैं। तो चलिए साथी अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है कि सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है, किन सदस्यों को, किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को। तो यानी कि साथी इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो आपका कहा गया है वो कहा गया है कि कौन से जो है सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है लेकिन किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मताधिकार है, तो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको। अगला प्रश्न आपका शून्यकाल कब होता है साथी, तो 12 से 1 तक शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल आपका 11 बजे से 12 बजे तक होता है, 1 से 2 तक लंच होता है आपका सदन में। प्रेस प्रस्ताव कब होता है, तो 12 से 6 बजे तक प्रेस प्रस्ताव होता है। अगला आपका संसद के सत्र में संसद का जो सत्र है वो आपका आर्टिकल 85 में बताया गया है। बजट सत्र फरवरी मई में होता है, मानसून सत्र जुलाई अगस्त में, और शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर में देखने को मिलता है। बात करते साथी अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, तो आपको विधायिका के प्रति यानी कि लोकसभा, विधायिका के प्रति और लोकसभा के प्रति देखने को मिलता है। अगला आपका भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुता किसमें है, तो राष्ट्रपति सहित संसद में। बात करने वाले आर्टिकल 79 में आपका संसद है जिसके 3 अंग हैं। आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा जो कि स्थायी सदन है। आर्टिकल 81 में लोकसभा जो कि अस्थायी सदन है, और ये आपका साथी राष्ट्रपति आपका आर्टिकल 52। अगला प्रश्न है सदन जो होता है वो आपका 2 होते हैं, आपका एक तो आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। अगला है आपका प्रश्न नंबर 12, ये क्या कहता है, जो एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सदन की बैठक होना अनिवार्य है, तो कम से कम 2 बार तो साथी करनी पड़ेगी। अगला आपका किस राज्य में उसके क्षेत्र से अधिकतम प्रतिशत जो आपका बचाछादित देखने को मिलता है, बचाछादित देखने को मिलता है, तो मिजोरम का 84.5% देखने को मिलता है। तो वन क्षेत्र कितना है साथी, भारत का जो वन क्षेत्र है वो जो आपका इसका जो वन क्षेत्र है मिजोरम का वो कितने को देखने को मिलता है, तो 21.7 देखने को मिलता है। बात करते साथी सबसे ज़्यादा वन एमपी में है, सबसे कम वन आपका हरियाणा में देखने को मिलते हैं। नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र ये आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। नामचिक या नामफुक जो आपका कोयला क्षेत्र है या अरुणाचल प्रदेश में। लाल मटिया या गिरिडीह जो या आपका राजमहल जो आपका है झारखंड में देखने को मिलते हैं। रानीगंज आपका जो कोयला क्षेत्र है आपके कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। कोरबा और सोनहट्टी के जो क्षेत्र हैं वो आपका कोयला क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली आपका एमपी में, आपका तालचेर आपका उड़ीसा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि जो लोहे की खानें हैं जिसमें आपका बेलाडीला की आपका छत्तीसगढ़ में, कैमान मंडी की आपका साथी कर्नाटक में देखने को मिलती हैं। और साथ ही बात करें आपका सिंह भूमि आपका झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा में देखने को मिलता है। लोहो की कुद्रेमुख कर्नाटक में, और बादामी पहाड़ आपका उड़ीसा में, और लोहा मंडी आपका झारखंड में देखने को मिलती हैं। जो सोने की खान है कोलार और हट्टी के आपके कर्नाटक में, पन्ना सतना और हीरे की खान है ये आपका एमपी में है, और खेतड़ी जो कि तांबे की खान है ये साथ ही राजस्थान में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपकी जादूगोंडा, ये यूरेनियम की खानें हैं और ये आपकी यूपी के ललितपुर में देखने को मिलती है। अगला आपका साथी कलपक्कम ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है, और काकरापार आपका गुजरात में, कैंगर आपका साथी कर्नाटक में, और रावत भाड़ा आपका राजस्थान में, और नरौरा आपका यूपी बुंदेलखंड में देखने को मिलती हैं। तारापुर आपका महाराष्ट्र में, और आपका डाम्बे आपका महाराष्ट्र में ही देखने को मिलती है जो कि ट्राम्बे है। अगला आपका रबर उत्पादक में पहला स्थान कौन से राज्य का है, तो आपका केरला का देखने को मिलता है। अगला आपका थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, यानी खुद ही नियंत्रित करता है। किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो आपका विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। केल्विन ताप पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, 273 केल्विन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर यह होता है। तो जैसे ही साथी आप 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रखते हैं और 5 से 5 आपका कट जाएगा। जो फॉर्मूला साथी कल लिखाया था C/5 बराबर होता है F -32/9, और ये साथी बराबर में होता है आपका K -273/9।
5। ये आपका पूरा साथी फॉर्मूला होता है, इसको एक बार देख लीजिएगा और एक बार करिएगा जरूर साथी इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अगला आपका जो आपका लैक्टिक अम्ल है, ये खट्टा, जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है साथी, ये आपका खट्टा दूध में होता है। कार्बनिक अम्ल आपका सोडा वाटर में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में, टार्ट्रिक अम्ल आपका अंगूर और कारस में, अंगूर में होता है, अंगूर के कारस में होता है, अंगूर के रस में ये देखने को मिलता है। और आपका सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में, मैलिक अम्ल सेब में, ओलिक अम्ल आपका जैतून में, और एरुसिक आपका जो अम्ल है, एरुसिक का जो अम्ल है आपका सरसों में, बेंजोइक अम्ल साथी आपका घास में देखने को मिलता है। अगर आपका विषाणु जनित रोग कौन है, तो खसरा है, रेबीज है, पोलियो है, हर्पिस है, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा है, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोद और इन्फ्लुएंजा। जीवाणु जनित रोग कौन है आपका, जो आपका प्लेग है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, काली खांसी है, कुष्ठ रोग है और निमोनिया है, हैजा है, इनमें देखने को मिलता है। प्रोटोजोआ से पायरिया लग जाता है साथी, कालाजार हो जाता है, पेचिस और निद्रा रोग यहाँ से प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। बात करते हैं अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट से पहले। आगामी वर्ष का जो बजट है उससे पहले ये पेश किया जाता है। वित्त मंत्रालय इसको संभालता है और पहली बार 1950-51 में ये आया था, प्रस्तुत किया गया था। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च कर दे तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है साथी। प्रत्यक्ष कर क्या साथी कि संपदा कर, आयकर, निगम कर, व्यय कर और पूंजी लाभ कर, पूंजी लाभ जो कर है आपका ब्याज कर, ये क्या साथी आपके प्रत्यक्ष कर है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो आपका रंग राजन देखने को मिलते। पहले कौन थे, तो साथी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे आपका, और 15वें वित्त आयोग के आपके NK सिंह यानी नंद किशोर सिंह देखने को मिलते हैं। 16वें कौन बनेंगे, तो साथी आपका अरविंद पनगड़िया बनेंगे, जो कि 2026 से लेकर 31 तक देखने को साथी ये मिल जाएंगे। आर्टिकल 280 में साथी आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में वर्णन है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति साथी अप्रैल 2000 से स्टार्ट हुई। किस वर्ष फेरा का स्थान लिया था, तो 1999 में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973-74 में ये आया था, 73 में आया था, 74 में ये बन गया था। बात करते हैं अगला आपका जो फेमा है उसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका सूरीनाम ये क्या है साथी, ये सभी के सभी हम अभी बात करने वाले हैं साथी आपका। अब साथी चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी मुद्रा है, आपका जो राजधानी है। सूरीनाम की राजधानी क्या है, पारामारिबो। पैराग्वे की क्या है साथी, वो आपका एसुनसियोन देखने को मिलती है। पेरू की आपका लीमा, फिजी की सुबह देखने को मिलती है। ये साथी राजधानियां हैं देशों की। लेबनान क्या है साथी आपका बेरूत हो जाएगा। लीबिया की क्या है त्रिपोली, माली की बमाको और मोरक्को की खात देखने को मिलती है। बहामास की आपके नशाऊ, बरहीन की मनामा और बेलारूस की आपकी मिस्क, आपका बोत्सवाना की गैब्सेन, चिली की सेंटियागो, जॉर्जिया की आपका तिब्लिसी और जमैका की किंगस्टन और लातविया के साथ ही रीगा देखने को मिलती है। ओमान की साथ ही मस्कट, नामीबिया की विंडहोक, खांडा की कीगाली और सेनेगाल की आपका डकार, सोमालिया के आपका मोगादिशु और सूडान के आपका खार्तूम देखने को मिलती है। पुर्तगाल की लिस्बन और हंगरी की साथ ही क्या देखने को मिलती है, बुडापेस्ट राजधानी देखने को मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट राजधानी के साथ ही याद कर लीजिएगा। अगला है आपका साथी हंगरी की हमने बुडापेस्ट पढ़ी ली, आपका रोमानिया की बुडारेस्ट है, बुल्गारिया की आपका सोफिया और स्लोवानिया की आपका साथी ब्रातिस्लावा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपकी भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष आपका जो रेशियो है वो 1000 से अधिक है, तो केरल में 1084 देखने को मिलता है, पुरुषों से भी ज़्यादा। भारत का लिंगानुपात 943 देखने को मिलता है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। यूपी में साथी 912 देखने को मिलता है। यूपी की साक्षरता 67.7% है। यूपी की जनसंख्या घनत्व कितना साथी 829 है। भारत का जनसंख्या घनत्व साथी 382 देखने को मिलता है। यूपी में साथी साक्षरता मेलों की 77% के लगभग और फीमेल की आपका 57% देखने को मिलती है। हरगोविंद खुराना किसके लिए एक नोबेल दिया गया था, इन्हें तो प्रोटीन संश्लेषण के आनुवांशिक कोण और उसके कार्य व्याख्या के लिए इन्हें दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को आपका 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और आपका जो CP सिंह है कौन है साथी आपका CP रमन, जो आपका CP रमन है 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को आपका 1789 में शांति के क्षेत्र में मिला था। सभी साथी ये आपके जो साथी ये सभी के सभी नोबेल पुरस्कार विजेता देखने को मिलते हैं। एस चंद्रशेखर को 1983 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में, और वी रमन है उनको 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और कैलाश सत्यार्थी को आपका 2014 में मिला था। अगला प्रश्न आपका BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका दवा मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। स्टार्ट 1962 में ये किया गया था। जो आपका विटली अवार्ड है वो 1994 से पर्यावरण के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अगला आपका एबेल प्राइज जो पुरस्कार आपका मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है साथी आपका
कि जो एबेल प्राइज है ये मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, और जो पृथ्वीकृत पुरस्कार है वास्तुकला के क्षेत्र में आपका साथी 1789 से दिया जाता है। धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में और बोरलॉग आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लावड़ी किस राज्य में किया जाता है? जो लावड़ी नृत्य है वो आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। यूपी में चरकुला है, ख्याल है, नौटंकी है, दादरा है, कजरी है, धोबिया है, कठघोड़वा, सभी के सभी यूपी के हैं। केरल के कौन से सारे? केरल के कौन कौन से हैं? तो केरल के साथ ही आपका कोलकली, कालियट्टम। एमपी का ज्वारा है, मटकी और फूलपत्ती। राजस्थान का घूमर है, कालबेलिया है। कालबेलिया के साथ ही यूनेस्को में शामिल किया गया है साथ ही 2017 के आसपास। अगला है आपका, सॉरी आपका 2017, साथ ही मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये आपका यूनेस्को में शामिल है, ये आपको एक बार देख लेना है। मुझे तो एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ही ध्यान है कि साथ ही ये 2017 में शामिल हुआ। तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चल सके कि ये कालबेलिया यूनेस्को में कब शामिल हुआ है। तो अगला जो है आपका गुजरात साथ ही गरबा है, डांडिया है, और साथ ही आपका टिप्पाणी, ये आपके नृत्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप आज की जो क्लासेस आपका जो 36 क्वेश्चन से 36 के 36 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करा दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ही। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, थोड़ी सी भी यदि हेल्पफुल रही हो आपका रिवीजन के लिए, आपके एग्जाम के लिए, तो साथ ही एक वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट, साथ ही आप हमारे पॉजिटिव कमेंट वीडियो के अंत में छोड़ सकते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो साथ ही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।